मालूम है? अच्छा, बुद्धिस्ट कितने लोग हैं? तो बुद्धिस्ट बड़ा हुआ है या भारतीय बड़ा हुआ? यही समझना है हमको। बुद्धिस्ट जो है या बुद्धिज्म को मानने वाले तुम्हारा व्यक्तिगत हो गया, लेकिन जब देश की बात आती है तो बुद्धिज्म से ऊपर क्या उठता है? भारतीय। इसलिए बाबा साहब कहते हैं आई एम फर्स्टली इंडियन एंड लास्टली इंडियन। तो आपको भी धर्म से ऊपर किसको मान्यता देनी है? भारतीयता को मान्यता देनी है। हमें भारतीय है ये ध्यान में रखना है। और जो भारतीय होगा वो किसको मानेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगा, भारत का संविधान मानेगा। जो भारतीय है वो संविधान मानेगा, या जो संविधान मानता है वो भारतीय होगा। और ये भारतीय कब बने आप? नागरिकता के बारे में मालूम है? कब बने आप भारतीय? जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ, जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ तब आप नागरिक बने। नागरिकता ये जन्म के आधार पर मिलता है। भारत में जन्म हो रहा है तो आप भारत के नागरिक हैं। क्या आपका जन्म बुद्धिस्ट करके हुआ? नहीं। बुद्धिस्ट आपको बाद में संस्कार दिया गया, बुद्ध की शिक्षा बाद में दी गई, लेकिन आप जन्म होते ही आप भारत के नागरिक बन गए। और इसलिए आपको सर्टिफिकेट दी जाती है नागरिकत्व की। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो कोई तुमको पूछे कि तुम कौन हो तो क्या बोलेंगे? हम भारतीय हैं। क्या है हम भारतीय हैं, क्योंकि हमारा जन्म कहाँ हुआ? भारत में हुआ। इसलिए आपको 10वीं के बाद में कौन से सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है? नेशनलिटी सर्टिफिकेट। ये मालूम है क्या? आप 10वीं पास हो जाओगे और 11वीं में जाओगे तो कौन सी सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा? पहले नेशनलिटी सर्टिफिकेट। ये बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर आप भारत के नागरिक नहीं कहला सकते। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम भारतीय हैं क्योंकि हमारा जन्म भारत में हुआ। वैसे और कई कारण है भारतीय बोलने के, नागरिकता लेने के, लेकिन सबसे पहला है जन्म लेना। ठीक है, तो हम बुद्धिस्ट करके जन्म नहीं लिए, हम भारतीय करके जन्म लिए हैं और हम भारतीय करके ही मरेंगे। बाबा साहब क्या कहते हैं? फर्स्टली इंडियन एंड लास्टली इंडियन। तो हम सबका ये नारा होना चाहिए कि हम पहले भारतीय हैं और आखिरी में भी भारतीय हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना।